हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन बैंक 2015 का। आपको पता ही होगा कि 2014 तक क्वेश्चन बैंक हो चुका है। तो चलिए आज फटाफट 2015 की करते हैं, चूँकि 2013 तक हुई है, क्योंकि 2014 में क्वेश्चन बैंक था ही नहीं। तो हाँ, तो आज फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए, और मूल्य बात तो आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिस्कशन किए हैं और उसमें बताएं कि क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा, यदि नहीं मिले तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत दिया रहता है। इसलिए तो मैं वीडियो को लाया हूँ। और आपको भाई तो जानते ही होंगे कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने से आपको कितना परसेंटेज में वृद्धि हो सकता है। तो आप जानते हुए भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको मिलता ही नहीं है यूट्यूब पर सही सही सॉल्यूशन। तो चलिए आज न्यूमेरिकल के साथ हम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट एक नंबर पे आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, और मुझे 2022 के एग्ज़ाम पर अगर फोकस करना है तो न्यूमेरिकल को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि चूँकि 100% आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से आपको 50% ही जवाब देना है। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल पर अगर ज़्यादा नहीं भी फोकस करते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट आते हैं, लेकिन जो हल्का हल्का न्यूमेरिकल है मैं उसको सॉल्व पूरा करेंगे और भारी भी करेंगे, लेकिन हिसाब के मुताबिक से कौन अच्छा होगा, कौन बना पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए फटाफट कर देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, जिसके परिणाम इतना और इतना दिया गया है। जिसके परिणाम बोल रहा है भाई मेरे, मैग्नीट्यूड इतना और इतना दिया है और उनके बीच की दूरी इतना दिया है। तो देखिए हमको विद्युत आघूर्ण बराबर दिया गया है। विद्युत आघूर्ण बराबर होता है क्यू का मैग्नीट्यूड और आर यानी डिस्टेंस। तो देखिए हमें जो क्यू का मैग्नीट्यूड दिया गया है 3.2 गुना 10⁻19। तो देखिए जब मैं इसको पॉजिटिव लेंगे तो भी यह मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ही लेंगे, यानी यह दोनों क्यू का ही मान है। किसी एक क्यू का मान लेंगे और यह मैग्नीट्यूड से निकलेगा तो उतना ही आएगा, यानी कि क्यू का मान 3.2 गुना 10⁻−19 लेने के बाद गुना आर का मान दिया गया है यहाँ 2.4 गुना 10⁻−10। तो जब इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ गुना कीजिए, इसी से गुना कीजिए। देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ ये आ रहा है। उसके बाद देखिए दोनों का आधार सेम है तो इसका पावर जुटेगा, यानी 19 और 10 मिलके 29, यानी क्वेश्चन नंबर आ जाएगा बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो चलिए दो नंबर तो क्वेश्चन हद ही कर दिया है, क्योंककि देखते हैं कि यह बहुत बार में पूछ चुका है। तो देखिए 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है कि समरूप 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता। देखिए यही क्वेश्चन बार एक पैसा भी जो है इसमें चेंज नहीं करता है। देखिए तो बोलता है 64 का, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ 64 का क्यू निकाल लेंगे, यहाँ 3 है, समझ जाइएगा। 64 सही से लिखते हैं। 3 का क्यू निकाल लेना है 64 का, तो इसका जो निकलेगा क्यू तो वो निकलेगा 4, और जो 4 निकलेगा वो जितना धारिता दिया गया उससे गुना कर दीजिएगा, यानी 5 से गुना करेंगे तो करेक्ट आंसर मेरा 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो चलिए इस तरह को क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करिएगा लगता है कि सब मैं जानता ही हूँ, और इसका यही कारण है कि आपको क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट करते जाता है। बोलता है किलो वाट घंटा का मात्रक होता है, तो ये तो किलो वाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा का, और एम्पियर घंटा अगर कह दिया तो उसका हो जाएगा आवेश का। तो चलिए इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते आगे हैं, पता भी नहीं चला क्वेश्चन नंबर 4 तक। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0। अब देखिए हर चीज़ का उसका रीज़न जानने से अच्छा है कि अभी एग्ज़ाम
नज़दीक आ रहा है उसे फटाफट जैसे भी हो उसे रट लीजिए, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ आता है। और आगे अब बीमा डायमेंशन जानने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, इसीलिए कुछ डायमेंशन निकालने में भी आपको एग्ज़ाम को बाधा दिला सकता है। और जैसा कि अभी 100% ऑब्जेक्टिव है तो भाई छोड़ देंगे जो नहीं जानेंगे, तो अभी फ़िलहाल ये सब रट लीजिए। देखिए जैसे चुंबकीय बीमा की डायमेंशन होता है ml2 पर पावर -2 यानी I का -2 पावर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 का ए हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 6 नंबर बोलता है LR परिपथ की प्रतिबाधा का बात करें तो √R² प्लस ω² और L² हो जाएगा। अगर गुणांक का बात करता तो यहाँ बाय R हो जाता, ऊपर में R हो जाता। तो चलिए करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन जो कर रहा है 7 नंबर वो है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत परिपथ विद्युत चुंबकीय, ये क्या आ रहा है, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वेक्टर गुना ई वेक्टर के समांतर। पता नहीं शायद क्वेश्चन बैंक में ये दिया है क्या, हमको उतना मालूम नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना 8। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयाम मॉडुलन सूचनांक का मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 तथा 1 के बीच। देखिए अब पूछ रहा है कि गेट के लिए बुलियन यानी नोर गेट के लिए बुलियन, तो और गेट का होता है a+b। ये देखिए और गेट का होता है a+b होता है और गेट के लिए, और यहाँ लग गया है n, तो यानी इस पे रेकरिंग आ जाएगा ये इस तरह का a+b पर रेकरिंग बराबर y, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर कहता है एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए सतह की बात कर रहा है, चालक की सतह की, तो इसमें लंबवत हो जाएगा। यहाँ सतह की बात, किसी बिंदु की बात नहीं कर रहा है, सतह की। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए बोलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रावैद्युतांक होता है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.85 गुना 10⁻⁻1 FM इनवर्स, यानी 8.85 गुना 10⁻⁻12 FM इनवर्स मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है, क्या विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है V²/R। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर। चलिए उसी प्रकार बोलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है तो ये ऊर्जा को मापते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एम्पियर घंटा का बात करें तब उसमें आ जाता क्या मेरा, उसमें आ जाता आवेश। देखिए 15 नंबर बोलता है लेंज, क्या 15 नंबर बोलता है कि लेंज के नियम संबंध है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। 6 नंबर बोलता है खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है। यदि खगोलीय की बात करें तो यहाँ काल्पनिक एवं उल्टा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर बोलता है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस के संपर्क में रखे जाए तो संयोग की फोकस दूरी यानी फोकस इक्विवेलेंट का बात कर रहा है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है कि 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है f1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ देखिए f1 प्लस f2 का मान दिया गया है f और f, तो f और f दिया है तो एलसीएम ले लेंगे। जैसे f तो 1 + 1 यानी मेरा 2/f आ जाएगा, 2/f
2/f। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, 1 f इक्विवेलेंट बराबर 2/f आया, ठीक। तो 2/f, तो देखिए ये इक्विवेलेंट का मान पूछ रहा है, f इक्विवेलेंट यानी संयोग फोकस दूरी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f/2 आ जाएगा, f/2 और f इक्विवेलेंट। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रकाश की अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, यानी प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। क्या प्रकाश बोलता है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ प्राकृतिक पुष्टि करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्रुवन ही होगा। क्वेश्चन बैंक में क्या दिया ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन आप मिला लीजिए, थ्योरी पढ़िए, देखिए आपको मिल जाएगा ध्रुवन। देखिए 19 नंबर कहता है एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है? व्यतिकरण। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण फाई है तो कलांतर तो शक्ति गुणा, इसे रट लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कोस फाई होगा, कोस स्क्वायर फाई नहीं होगा। याद रखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि विद्युत वाहक बल के बीच की यानी EMF के बीच का कोण फाई दिया गया है, कलांतर हो तो शक्ति गुणांक बराबर होता है 1 cos फाई। देखिए अब बोलता है 21 नंबर बोलता है क्या स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वह हेनरी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हेनरी। और देखिए 22 नंबर बोलता है डायनमो के कार्य सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। हाँ, चुंबकीय प्रेरण पर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन बैंक में चुंबकीय प्रेरण दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि डायनमो के कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही होता है। 23 नंबर बोलता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना और इतना। देखिए ये थोड़ा लेंदी वाला न्यूमेरिकल है और इसको सॉल्व करने में लगेगा कम से कम 3 मिनट, और इसमें थोड़ा अच्छा से बताना भी माउस से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको रट लीजिए। और ये क्वेश्चन उतना बार तो नहीं पूछा है, यदि पूछ सकता है तो 50 रट लीजिए, अगर नहीं आपको रटा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 100% तो ऑब्जेक्टिव है, आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन से। तो चलिए हमको क्वेश्चन बोर्ड से लेना देना है कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं। देखिए बोलता है कि 24 नंबर निकेल है, तो निकेल है क्या? लौह चुम्बक। निकेल क्या है? लौह चुम्बक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बोलता है ब्रूस्टर का नियम होता है, तो ब्रूस्टर का नियम 10 से संबंध होता है, म्यू बराबर 10I। तो यहाँ पी दिया है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यू बराबर 10IP। तो देखिए बोलता है 26 नंबर ताप के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के, अच्छा ताप यदि बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर बोलता है प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग मान। देखिए प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग मूल मान में संबंध है। क्या है संबंध? बोलता है कि जैसे कि यदि शिखर मान यानी आई नोट बराबर होता है संबंध रूट टू, गड़बड़ा गया है, रूट टू आई RMS। तो ये देखिए आई नोट को जो कहते हैं हम लोग, आई नोट को कहते हैं शिखर धारा। क्या? शिखर धारा। और आई आर्म को कहते हैं क्या? वर्ग मध्य मूल। तो बोलता है इसका अनुपात यानी शिखर और, तो ये देखिए यदि इसको नीचे लाइएगा तो आई नोट बाय आई आर्म हो जाएगा, RMS
तो इस बराबर हो जाएगा √2, यानी इसी को तो अनुपात कहते हैं, इसी को तो अनुपात कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक सिंपल सी क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का उपयोग, ये भी क्वेश्चन भी आई ही है हम लोग के लिए 2022 मिशन के लिए। तो देखिए 30 MHz और से 300 MHz। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ने से मतलब नहीं होता है कि 2022 जो 2023 में भी एग्ज़ाम देगा तो उसको भी काम देगा, 24 25 यानी प्रीवियस ईयर देते रहता है। तो चलिए मैं यहीं अपने विराम करते हैं वीडियो को, क्योंकि 28 ही ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो नए आए हैं। तो चलिए मैं अपने देश को स्वागत करते हुए जय हिंद बोलते हुए यहीं वीडियो को अंत करते हैं। तो चलिए और वीडियो को शेयर वेयर किया कीजिए यार। तो जय हिंद जय भारत।